एक कोई मतलब बच्चा दिखा, और वो बच्चा ऐसा था, उसके हाथ अलग कटे हुए थे, दोनों हाथ अलग कटे हुए थे, पैर भी अलग कटी हुई थी और सिर भी अलग कटा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पे, जहां हम बात करते हैं हॉरर माइथोलॉजी और रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में। मैं जानता हूं बहुत टाइम बाद ये वीडियो डल रही है, बहुत लंबा पॉज चला गया था क्योंकि हम सेटअप बदलने में लगे हुए थे। बट हर अच्छी चीज़ की शुरुआत थोड़ी लेट होती है, तो हमने वापस आए हैं और नई कहानियाँ लेके और नए एक्सपीरियंस लेके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी के लिए। आज की जो कहानी है वो आई है हमारे पास MP से, और सुनाने वाले हमारे खुद के एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें पहले भी अपनी स्टोरीज़ दे रखी हैं। इन्होंने जब अपनी स्टोरी बताई कि इनके नाना जी और उनके बड़े भाई के साथ क्या होता, तो ये सुनने के बाद मेरी सच में रूह कांप गई थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी है अराउंड 50-60 साल पहले की। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं फैज़ान, उनके नाना जी, इस वीडियो के लिए उनका नाम रख देते हैं शाहरुख, और उनके जो बड़े भाई हैं नाना जी के, उनका नाम रख देते हैं सलमान। शाहरुख और सलमान का घर अगल बगल में था और उनके घर के पीछे थी एक मस्जिद। उस मस्जिद की एक बड़ी खासियत थी, कहा जाता था कि दिन के समय उधर आपको अच्छे जिन मिल जाते हैं और रात के समय उधर बुरे। तो ये ध्यान में रखते हुए लोग उस हिसाब से उस जगह विज़िट किया करते थे। कोई कभी रात के समय उस मस्जिद की तरफ नहीं जाता था, ना ही उस मस्जिद की तरफ कभी अंदर जाया जाता था रात के समय। पर आप जानते हैं ऐसा होता है, कई बार रूल्स टूटते हैं, तो इधर भी टूटा। जो सलमान है, इनके नाना जी के बड़े भाई, वो उनके बच्चे जो हैं वो रात शाम को खेल रहे होंगे, और इवन शाहरुख के भी बच्चे खेल रहे थे एक साथ में। तो इन लोगों के बच्चे एक साथ खेल रहे थे और खेला खेली में ना एक बच्चे ने चप्पल फेंक दी ऊपर मस्जिद की तरफ। तो जो बाकी बच्चे थे वो सब डर गए कि यार मस्जिद पे कैसे जाएंगे, कैसे लेके आएंगे। पर लानी पड़ती थी वरना घर वाले मारते कि ऐसे चप्पल फेंक दी। तो सलमान के बड़े बेटे और उनका छोटा बेटा, इन दोनों ने सोचा कि हम लोग जाते हैं, चप्पल लेके आ जाते हैं, जल्दी से चढ़ेंगे, जाएंगे, ले आएंगे। वो जो छोटा वाला बेटा था वो मस्जिद की दीवार पे चढ़ा और मस्जिद का जो ऊपर डोम होता है उसकी तरफ चल रहा था। उसको चप्पल मिली, बट सामने देखता है एक बच्चे को। वो जो बच्चा था वो रो रहा था और उसको देखते हंसना शुरू करता है और बच्चा उठना शुरू करता है। सलमान का छोटा बेटा देखता है उस बच्चे के ना दोनों हाथ हैं ना दोनों पैर हैं, सिर्फ एक गर्दन और इतना हिस्सा है, और वो उड़ के हंसता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। जो हाथ और पैर है वो अलग से चलते हुए आ रहे हैं। वो डर के मारे भागना शुरू करता है, और उसका जो बड़ा भाई होता है वो भी तब तक चढ़ रहा था। वो उस बच्चे को देखकर, उस आत्मा को देख के, या फिर कहूँ उस जिन को देख के, खुद डर के मारे नीचे कूद जाता है, और उसका छोटा भाई भी नीचे कूद जाता है। इसके बाद दोनों बच्चे अपने घर पे जाके कुछ टाइम तो ये चीज़ नहीं बताते, इनकी तबीयत ख़राब होना शुरू होती है। पर जब ये बताते हैं अपने घर वालों को, तो घर वाले इनके ऊपर एक वो करवाते हैं जो मुस्लिम्स में होता है कि अपना जो जिस तरीके से बांधा जाता है और तावीज़ वावीज़ दिया जाता है वो करवाते हैं, और सोचते हैं बात ख़त्म हो गई। पर बात तो अभी शुरू हुई थी। सलमान को ये नहीं मालूम था कि उनके बच्चों से जो हुई है गलती वो कितनी भारी पड़ेगी और कितनी जनरेशन्स तक भारी पड़ेगी। उन बच्चों ने उस चीज़ को देखा, वो चीज़ उनके साथ अटैच हो गई थी। मेरे को जब फैज़ान ने बताया कि आज तक ये हालत है कि जो सलमान का परिवार है उसमें कोई भी न्यूबॉर्न मेल ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाता। जो भी उनके उस घर में रहा है जिसमें सलमान का घर था, उधर कोई भी नया बच्चा होता था, मेल स्पेशली, उसकी कुछ टाइम में ही डेथ हो जाती, 1 महीना 2 महीना। और क्यों होती थी, किस रीज़न से होती थी, किसी को नहीं समझ में आता था। बच्चा रात को हंसता खेलता सो रहा है, सुबह बच्चा नहीं उठता था। इसका उन्होंने बताया कि फैज़ान की बुआ के साथ हुआ था कि उनकी गोदी में उनकी छोटा भाई खेल रहा था, एंड अचानक से एक कोई शैडो सा, एक क्रीचर सा आता है, उनके छोटे भाई को मुंह में उठाता है और भाग जाता है गेट से, और घर अंदर से लॉक था और बच्चा बाहर मरा हुआ मिला। तो सबको समझ में आ गया कि इस घर में पनौती लग गई है। उधर से कई सारी फैमिलीज़ तो थोड़ा मूव अलग हो गई हैं, बट जो आज भी उधर रह रहे हैं उनको आज भी उधर ही वही दिक्कत हो रही है कि आगे जनरेशन्स बढ़ा नहीं पा रहे, और सबको वो बच्चा आज भी दिखता रहता है। तो जब ये कहानी मैंने पूरी सुनी, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक छोटी सी गलती, बचपने की गलती, कितनी भारी पड़ सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कहानी सुनाऊँ अपनी ज़बानी, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। मैं खुद आपसे पर्सनली बात करूँगा
आपकी कहानी समझूंगा और इस चैनल पे सुनाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखें, खुश रहें। तो वो जो था बच्चा इनकी तरफ भागता हुआ आया, मतलब वैसे ही धड़, हाथ पैर हवा में, और वो वैसे ही